जय हिंद साथियों, सिख गुरु पार्ट 3। तो फ्रेंड्स हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है, बढ़िया अच्छे से कर रहे हैं सिख गुरुओं के बारे में। तो आज बात करेंगे साथी पांचवें गुरु अर्जुन देव जी। किसके बारे में बात करेंगे साथी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। अर्जुन देव जी साथी क्यों ये फेमस हैं? तो आपने सुना होगा कि अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर है। तो साथ ही उसका निर्माण इन्होंने ही कराया था। तो किसके लिए फेमस है? तो अमृत सरोवर नाम की एक जगह है, तो इन्होंने अमृत सरोवर के किनारे, मतलब एक तालाब है उसका नाम अमृत सरोवर है, और वहीं पर हरमिंदर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर का क्या किया साथी? निर्माण कराया। किसने कराया साथी? तो ये हो जाते हैं अर्जुन देव जी। इसके अलावा साथी आपने सुना होगा कि जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, उसकी रचना का कार्य भी इन्होंने ही किया था। तो क्या किया था साथी? गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी क्या कर देंगे, गुरु पद सौंप देते हैं इसी को, गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की क्या है, धार्मिक बुक है। तो धार्मिक ग्रंथ का संकलन यानी उसको लिखने का काम किसने किया साथी? गुरु अर्जुन देव जी। तो अर्जुन देव जी क्यों फेमस है साथी? क्योंकि इन्होंने अमृत सरोवर के किनारे हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, और इसके अलावा साथी इन्होंने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की थी। अब क्या होता है कि जहांगीर का पुत्र होता है खुसरो, वो खुसरो जो होता है जहांगीर के विरुद्ध क्या कर देता है? बगावत कर देता है। मुगल बादशाह जहांगीर, चित्रकला वाला। तो क्या करते हैं, ये जो अर्जुन देव जी होते हैं खुसरो की हेल्प करते हैं। तो जहांगीर क्या होता है, इससे नाराज हो जाता है और इनको फांसी दे देता है। तो लिखिए, जहांगीर द्वारा फांसी दी गई। तो पूछेगा साथी कि जहांगीर द्वारा फांसी किसे दी गई? तो गुरु अर्जुन देव जी को दी गई। तो फ्रेंड्स अर्जुन देव जी से रिलेटेड ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण, दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब जी का संकलन, और तीसरा जहांगीर द्वारा फांसी कार्य। अगले आ जाते हैं साथी गुरु हरगोविंद। छठे गुरु कौन आ जाते हैं साथी? गुरु हरगोविंद। तो हेडिंग डालना है आपको, गुरु हरगोविंद। और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिए। कौन साथी? हरगोविंद सिंह, छठवें गुरु हरगोविंद सिंह। कौन थे साथी? ये छठवें गुरु थे हरगोविंद सिंह। इनके पिता अर्जुन देव थे। अब क्या होता है साथी कि जब जहांगीर क्या करता है, हत्या कर देता है, तो हरगोविंद सिंह क्या हो जाते हैं, बगावत के लिए मतलब तैयार करते हैं। यानी इन्होंने क्या किया था, शस्त्र उठाया था। तो यह इनकी क्या है साथी? शस्त्र उठाने वाले प्रथम सिख गुरु। और इन्होंने क्या, जो
सिख धर्म के लोग थे उनको क्या योद्धा के रूप में परिवर्तित करने का कार्य इन्होंने ही किया था। तो क्या किया था, सिख पंथ को योद्धा का स्वरूप प्रदान किया। जब इन्होंने क्या किया साथी, तलवार उठा लिया, तो फिर इनके कम्युनिटी के जितने लोग होंगे, समुदाय के जितने लोग होंगे, वो भी वही कार्य करेंगे। तो लिखिए, सिख पंथ को योद्धा का रूप का स्वरूप प्रदान किया, स्वरूप प्रदान किया। तो शस्त्र उठाने वाले प्रथम सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी, और सिख पंथ को योद्धा का स्वरूप दिया इन्होंने। अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने कराया था। साथ ही पूछेगा कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो हरगोविंद सिंह द्वारा। अकाल तख्त का निर्माण तो हरगोविंद सिंह से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। शस्त्र उठाने वाले प्रथम सिख गुरु, सिख पंथ को योद्धा का स्वरूप प्रदान किया, और साथ ही अकाल तख्त की स्थापना का कार्य भी इन्होंने ही किया था। फिर इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनके बाद आते हैं साथी हरराय। कौन आते हैं, हरराय। तो 7वें गुरु कौन हो जाते हैं साथी, हरराय सिंह। गुरु हरराय। तो साथ ही औरंगजेब का जो पुत्र वो भाई होता है दारा शिकोह, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह होता है, तो उसकी विद्रोह में इन्होंने हेल्प की थी। तो लिखिए, दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की। किसने की साथी, गुरु हरराय ने दारा शिकोह की विद्रोह में मदद की थी। और साथ ही ये हरगोविंद जी के पुत्र थे, यानी क्या थे, उनके नाती थे। तो इनसे यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने दारा शिकोह की क्या की थी साथी, हेल्प की थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।